एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कवर कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स इन लास्ट 30 डेज। इन 30 दिन के अंदर आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग अपनी कंप्लीट फिजिक्स की रिवीजन कर पाओ। मैं तो ये बोलूंगा रिवीजन ज्यादा बढ़िया से हो पाएगी 30 डेज में। अगर कोई आपका एक आधा चैप्टर वीक है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, या अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो कैसे पढ़नी है, कितने दिन एक चैप्टर पे लगाने हैं और कौन सा चैप्टर ज्यादा लेंथी है तो उस पर कितने दिन लगाने चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इवन आपको ये भी बताने वाला हूं कौन सा क्वेश्चन करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन इन द सेंस कहां से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्या हमारे को सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्या हमारे को डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरीके से हमारे को अपने 30 दिन चलना है ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से फिजिक्स को कंप्लीट कर पाए। और भाई बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ये बताऊंगा किस दिन क्या करना है। अगर आप उसी शेड्यूल के हिसाब से चल लेते हो तो भाई तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक सीधा सा एक काम कर देना, ये जो 30 दिन का चैलेंज है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई 30 दिन लगातार बिना किसी मतलब काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के आपको ये 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा और 30 दिन के अंदर फिजिक्स को फोड़ना होगा। बस कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना सर ये 30 डे चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर ली है और काइंड ऑफ हम इस 30 डे चैलेंज के लिए रेडी है। आप लोग बस बता दो शेड्यूल में कैसे पढ़ना है, हम पढ़ने के लिए तैयार है। कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहे हैं, सीधा सा लिख देना सर 30 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, 30 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, सीधी सी बात। ठीक है, तो भाई अब इस 30 डेज की बात करूं किस तरीके से क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये आपको बता दूंगा। उससे पहले एक और बात बता दूं यार, हमने मैथ्स वन शॉट अपलोड किया था। एक मैथ्स वन शॉट के लिए एक और चैनल हमने बनाया राधिका क्लासेस मैथ्स के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सबसे पहले तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए यार, जितना तुम लोग सपोर्ट करोगे राधिका क्लासेस आपको उससे 2 गुना सपोर्ट करेगी। आपको इस चैनल पे ऐसा कंटेंट मिलेगा, मतलब जो आपके बोर्ड्स के लिए, मैं नहीं बोलता भी ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन ये कंटेंट टू दी पॉइंट, मतलब जो चीज आपको चाहिए, चाहे फॉर्मुला शीट चाहिए वो पढ़ी है, वन शॉट चाहिए वो पढ़ा है, सब कुछ यहां पे पढ़ा हुआ है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं किस तरीके से आप लोगों ने बोर्ड्स में चलना है वो आपको सारा कुछ बताया जाएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर दीजिए। वो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, मैथ्स भी मैं ही पढ़ाता हूं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और लिंक पे क्लिक करें, फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता हो सपोर्ट कर देना। अब बताता हूं यार अगले 30 दिन आपको पढ़ना क्या है। पहली बात तो वन शॉट रिवीजन एंड वन शॉट रिवीजन फॉर कंसेप्ट। अगर किसी के कोई भी चैप्टर के कंसेप्ट वीक है ना तो वो डिटेल वन शॉट देखना। ऐसा ना हो यार आप रैपिड रिवीजन की तरफ जा रहे हो, फॉर्मुला शीट की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्टली उसकी तरफ जाओगे तो समझ नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं अगर मान लो किसी के रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट वीक है, अगर आपके रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट वीक है तो आप रे ऑप्टिक्स का वन शॉट लगाओगे। सारे चैप्टर वाइज वन शॉट का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आपने उस प्लेलिस्ट का यूज करना है। जो चैप्टर आपका वीक है उसका वन शॉट देख लो। फिर दूसरी बात आती है रैपिड रिवीजन, जिनका अब चैप्टर का कंसेप्ट अच्छा है, उन्होंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिवीजन करनी है तो वो रैपिड रिवीजन देखेंगे। रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, एक ऐसी वीडियो भी दे दूंगा जिसके अंदर 12 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स पढ़ाई गई है, उसके अंदर फिजिक्स का रैपिड रिवीजन है। आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, तो आप टाइम स्टैम्प्स का यूज करके आप जो चैप्टर करना चाहते हो उसकी वीडियो देखो, जो चैप्टर करना चाहते हो उसका मतलब काइंड ऑफ रैपिड रिवीजन देखो और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लो, अपने नोट्स रिवाइज कर लो। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जरूरी है। अब सवाल आता है क्या सर एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने इंपॉर्टेंट है भाई काइंड ऑफ आपका 80% पेपर एनसीईआरटी क्वेश्चन से होने वाला है। दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी है, बिल्कुल 95 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए, 100 चाहिए, तो पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। फिर सैंपल पेपर एंड में आपको ये पता होना चाहिए भी पेपर का पैटर्न कैसा है, वो पेपर का पैटर्न पता होना जरूरी है, सैंपल पेपर लगाने जरूरी है। फिर फॉर्मुला सीरीज उसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मुलास वीडियो के अंदर मिलेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, बाकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे कंटेंट देखो क्या है यार, पीवाईक्यूज हम करा रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, रैपिड रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, फॉर्मुला सीरीज हम लेके आने वाले हैं। मतलब जो चीज आपको चाहिए, चैप्टर को 3 घंटे में कंप्लीट करना है तब भी है, चैप्टर को आधे घंटे में कंप्लीट करना है तब भी है, चैप्टर को 10 मिनट में कंप्लीट करना है तब भी है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट वीक है और आपको उसके अंदर बहुत अच्छी कमांड चाहिए, वन शॉट विद डिटेल जाओ, वन शॉट विद कंसेप्ट जाओ। ठीक है, तो ऐसा ना हो रैपिड देख रहे हो कंसेप्ट थोड़े से वीक रह जाएंगे, क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम होगी। और अगर साथ क्लास के साथ न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, क्योंकि इन वन शॉट में न्यूमेरिकल साथ में नहीं कराए हुए, तब भी हमारे पास डिटेल लेक्चर है, पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर्स हैं जो हमने हृदय बैच 1.0 के अंदर कराए थे। वो सारी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक वीक है तो आप उससे पढ़ सकते हो। अब ये 30 डे शेड्यूल है यार, पहले 3 दिन हमने रखे चैप्टर नंबर 1 को, पहले दिन हर चैप्टर को ऐसे चलना है, पहले कंसेप्ट करने, फिर पहले कंसेप्ट और रिवीजन करनी है, फिर पीवाईक्यूज करने, पीवाईक्यूज के बाद एनसीईआरटी करनी है। पहले 3 दिन चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट प्लस रिवीजन, पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी। चैप्टर 2 को रखे 3 दिन,
फिर से 3 दिन लगाए, कंसेप्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज। अगर आपका कोई भी चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप उसके बाद जस्ट बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हो, ताकि हमारा एंड से टाइम बच जाए और एंड में जाके हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर सके। चैप्टर 3 को 3 दिन लगाए गए, कंसेप्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी। चैप्टर 4 को फिर से 3 दिन लगाए। भाई 3 दिन हमने, देखो ये पहले के 4 चैप्टर थोड़े से लेंथी है, इसलिए मैंने 3-3 दिन में रखा। अगर आप 3-3 दिन में रखोगे ना, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करके बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे फिजिक्स को लगा रहे हो तो बहुत इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 को मैंने 2 दिन रखे, इवन 1.5 डे रखा, क्योंकि चैप्टर 5 बहुत छोटा है, उसके कंसेप्ट रिवाइज करके आप लोग उसके पीवाईक्यूज लगा सकते हो अगले आधे दिन में। फिर चैप्टर 6 को फिर 1.5 डे रखा। देखो 5+6 लिखने का मतलब क्या है, 5वां और 6ठा चैप्टर आपने मिक्स पढ़ना है। यहाँ पे 5वें चैप्टर के क्वेश्चन लगाने, 6ठे चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने हैं, और फिर 6ठे चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ के 6 चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ के आपको अगले दिन जाके उसके पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने। फिर चैप्टर 7 पे आऊंगा। चैप्टर 7 फिर एक लेंथी चैप्टर है। चैप्टर 7 है, बहुत सारी डेरिवेशन है, 3 दिन रख दिए। चैप्टर 8 बहुत छोटा सा चैप्टर है। 8 चैप्टर हमारा EMW, EM वेव्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके रिवीजन, कंसेप्ट, पीवाईक्यूज एक दिन में निपटा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो स्पेक्ट्रम से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बढ़िया तरीके से हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका रे ऑप्टिक्स था। रे ऑप्टिक्स एक लेंथी चैप्टर, बहुत सारी डेरिवेशन है, फिर से 3 दिन। वेव ऑप्टिक्स में कम डेरिवेशन है, कम कंसेप्ट है, इसलिए 2 दिन रखे गए। ड्यूल नेचर के लिए 2 दिन रखे गए, कंसेप्ट, रिवीजन और फिर पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी। और चैप्टर नंबर 12 एटम्स के लिए अब आधा दिन यहां से बचा सकते हो चैप्टर नंबर 11 से, और उसके साथ 12 इंक्लूड कर सकते हो। 12 के पीवाईक्यूज अगले दिन इंक्लूड कर सकते हो, या फिर चैप्टर नंबर 13 को सिर्फ एक दिन में निपटा सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई एक दिन में निपटाना बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। इतना छोटा सा चैप्टर बहुत जल्दी निपटाया जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 14 आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंसेप्ट आ गई, रिवीजन आ गई, पीवाईक्यूज आ गई, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है यार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, तो आप बढ़िया तरीके से सेमीकंडक्टर को विदिन, ये बोल सकता हूं भी 2 से 3 घंटे में रिवीजन करके कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, फिर बोल रहा हूं 1-2 दिन और बढ़ा लेना, सेमीकंडक्टर पे 2 दिन लगा लेना, अगर आपने सेमीकंडक्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर पढ़ा हुआ तो रिवीजन करने में मुझे नहीं लगता इसको आपको 1 दिन से ज्यादा लगने वाला है। तो यहां पे हमारे 30 दिन कंप्लीट होते हैं। हमने लेंथी चैप्टर को, देखो यार ये शेड्यूल कैसे है, ये हर कोई फॉलो कर सकता है। एक टॉपर भी फॉलो कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको फिजिक्स में पास होने की उम्मीद नहीं लग रही है, वो भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो यार मैं तो यही कहूंगा यार पढ़ लो, अभी आखिरी 1 महीना है, आखिरी 1 महीने में अगर आप लोग जम के मेहनत कर लोगे तो आपका रिजल्ट आपके साथ जिंदगी भर चल रहा है। आपके मार्क्स, आपके वो मार्कशीट में जो लिखे हुए मार्क्स वो आपके साथ जिंदगी भर चलेंगे। हाँ, ये बोल रहा हूं, ये मार्क्स आपके काइंड ऑफ ऐसा नहीं होगा भी आपके करियर को खराब कर देंगे। करियर सबका सेट हो जाएगा बढ़िया तरीके से, लेकिन जितने ज्यादा मार्क्स होंगे स्ट्रगल उतना कम हो जाएगा। सीधी सी एक बात, तो दी स्ट्रगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। अगर मार्क्स कम स्ट्रगल ज्यादा, मार्क्स ज्यादा स्ट्रगल कम, सिर्फ इतना फर्क है। अब कामयाब हर कोई हो जाएगा यार, ये मार्क्स आपको जज नहीं कर सकते, बात बिल्कुल सच बोली गई थी, लेकिन उस लाइफ में कितना स्ट्रगल होगा ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 30 डेज का आपका शेड्यूल है, इसको फॉलो करो, मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आएंगे। मैं तो बोल रहा हूं हर बच्चे के 95+ आने चाहिए। अगर आप राधिका क्लासेस में पढ़ रहे हो ना अपनी डेडिकेशन के साथ, तो भाई डेफिनेटली आपके 95+ आएंगे, ये लिख के गारंटी ले लो। लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपने चीटिंग नहीं करनी है, अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, क्योंकि अगर अपने आप को धोखा दिया तो भाई ये 30 डेज क्या, अगर आप 3 जन्म भी लगा लो ना तब भी फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये ना हो यार मैं फोन चला रहा हूं, हाँ ठीक है ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा फोन चलाओ या 15 मिनट फोन चलाओ या रील्स देखो तो लिमिटेड टाइम के लिए, या काइंड ऑफ कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो लिमिटेड टाइम के लिए। अपना शेड्यूल फिक्स रखो, इतने घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है। अगर ये ना करा ना तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ के चले जाओ। ये 30 डेज का शेड्यूल, 45 डेज का शेड्यूल सब बेकार है, आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे ये वीडियो देखने का तभी फायदा है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको इस वीडियो से या राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो फटाफट से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि जितना तुम लोग सपोर्ट करोगे उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना मल्टीप्लाई बाय 1000 2000 उतना सपोर्ट यहां से मिलेगा। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। फटाफट से शेयर कर दो, मिलते हैं अगली क्लास में।